हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हमारा आज का टॉपिक है इंजेक्शन वेजोप्रेसिन। तो जो इंजेक्शन वेजोप्रेसिन होता है उसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, जो हमारा हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ये बॉडी में एक्ट करता है। सो अगर हम बात करें हॉस्पिटल सप्लाई की, तो एक जो वेजोप्रेसिन का जो एम्प्यूल आता है वो 1 ml का होता है और उसमें 20 यूनिट्स वेजोप्रेसिन होता है। सो हम वेजोप्रेसिन कैसे बनाते हैं? हम यूजुअली 1 ml 1 यूनिट बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि वेजोप्रेसिन की जो 50 ml की सिरिंज होगी वो हम यूजुअली 40 ml की बनाते हैं। 2 एम्प्यूल वेजोप्रेसिन लेते हैं जिसमें 40 यूनिट्स होता है और 38 ml हम NS लेते हैं। आगे हम बात करें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हम इसको यूजुअली IV जो हम इन्फ्यूज़न पम्प की हेल्प से देते हैं, सबक्यूटेनियस और IM देते हैं। सबक्यूटेनियस हम मेनली डायबिटीज़ इंसिपिडस में देते हैं, फिर 5 to 10 यूनिट्स सबक्यूटेनियस देते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। तो हम बात करें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हम इसको यूजुअली IV जो हम विद द हेल्प ऑफ सब इन्फ्यूज़न पम्प देते हैं, सबक्यूटेनियस और IM दे सकते हैं। और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो 102 मिनट का होता है, जबकि इसकी हाफ लाइफ हमारी अप टू 20 to 30 मिनट्स की होती है और कैन बी अप टू 44 मिनट्स। अगर हम बात करें डोज की, तो जो यूजुअली वेजोप्रेसिन का जो डोज है वो 0.01 to 0.03 यूनिट्स पर मिनट होता है, बट हम इसको 0.07 यूनिट्स पर मिनट तक ले जा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू पेशेंट BP हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। फिर हम बात करें इंडिकेशन की, तो जो वेजोप्रेसिन होता है वो यूजुअली वेजोडाइलेटरी सेप्टिक शॉक में यूज़ होता है। वेजोप्रेसिन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे कैचकोलामिन से मीन्स नॉरेट से पेशेंट का BP नहीं उठ रहा है, तब हम पेशेंट को वेजोप्रेसिन पे डालते हैं। और डायबिटीज़ इंसिपिडस, जैसे कि मैंने बताया, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में पेशेंट का यूरिन ज़्यादा आता है, तो ये यूरिन के अमाउंट को कम करता है। साथ में हम इसको कार्डियोटॉमी शॉक में यूज़ करते हैं। और इन सम केसेस जिसमें बेड वेटिंग केसेस होते हैं उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज की, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि वेजोप्रेसिन को फ्रिज में ही रखते हैं और 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना होता है। अगर हमने मान लो पेशेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो सिरिंज प्रिपरेशन करते हैं वो हमें मोर देन 18 आवर्स जो है यूज़ नहीं करना होता है। 18 आवर्स के अंदर अंदर उसको चेंज करना होता है। नेक्स्ट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होता है, क्योंकि ये V2 रिसेप्टर्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं किडनी के, उन पे काम करता है। हाइपरटेंशन होती है और सीवियर कंस्ट्रिक्शंस ऑफ वेसल्स हो जाती है। थैंक यू, कीप फॉलोइंग, कीप लर्निंग, गुड डे, हैव अ नाइस डे।